अफ़गानिस्तान के ना 19 साल के जो स्पिनर हैं अला मोहम्मद गज़नफ़र, एएम गज़नफ़र भी जिनको कहते हैं, ही इज़ प्रिटी मच होपफुल कि मुंबई इंडियंस उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज जिसकी तरफ से अभी वो खेले नहीं हैं कोई भी मैच, वो उनको रिटेन करेगी 2026 के आईपीएल के एडिशन के लिए। हार्दिक पांड्या जो उनके कैप्टन हैं उनसे बात होती रहती है गज़नफ़र की, प्लस तिलक वर्मा जो कि मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं उनसे भी बात होती रहती है। एंड सेड कि हमारी बड़ी लॉन्ग चैट्स होती हैं क्रिकेट से रिलेटेड, और हार्दिक पांड्या को गज़नफ़र अपना कप्तान देखना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट एडिशन। गज़नफ़र की ना स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक तो मिस्ट्री स्पिनर है और बहुत ज़बरदस्त मिस्ट्री स्पिनर है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ना जब ये आया था ना, ओह हो, इस लड़के ने ना तबाही मचा दी थी यार, इतनी इसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। अच्छा, अब गज़नफ़र का ये हुआ कि गज़नफ़र केकेआर में आया 2024 में, ठीक है, खेला नहीं आईपीएल क्योंकि इसका नाम उस टाइम बन चुका था अंडर 19 और थोड़ी बहुत ही लीग क्रिकेट में। 2025 का जो मेगा ऑक्शन था ना उसमें गज़नफ़र आया बिडिंग में, और यहाँ ऑक्शन में कह लें। अच्छा, ऑक्शन में ना इस लड़के के पीछे 3 मेजर फ्रेंचाइज थी, आरसीबी, केकेआर और मुंबई इंडियंस, ठीक है। इन तीनों के बीच में बोली लगी और इवेंचुअली इसको मुंबई इंडियंस ने 4.8 करोड़ में पिक किया था गज़नफ़र को। गज़नफ़र के साथ सितम ज़रीफ़ी ये हुई, बेचारे की बैड लक चेक करें कि राइट बिफोर आईपीएल एंड चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इसकी कमर जवाब दे गई। इसको बैक जो है ना कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था समथिंग, लेकिन इसको बैक की कोई इंजरी हुई थी। बैक इंजरी की वजह से इसका आईपीएल भी मिस हो गया था और इसका जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वो भी बेचारे की मिस हो गई थी। और जब ये मुंबई इंडियंस को सोल्ड आउट हुआ था ना उस टाइम इसका T20 इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं हुआ था अफ़गानिस्तान की तरफ से। अब करंटली तो ये अफ़गानिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर चुका है, ठीक है। लास्ट 12 मंथ्स में ना इसने अपनी ठीक ठाक किस्म की जो है वो गेम डाल दी है। अब दिसंबर में होनी है मिनी ऑक्शन, ठीक है। और गज़नफ़र ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुंबई इंडियंस की जो टीम है ना वो उसको रिटेन कर ले और वो खेलना चाहता है मुंबई इंडियंस के लिए। ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट मनी, सिर्फ पैसे की बात नहीं होती इसमें ना। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना फॉर प्लेयर्स लाइक गज़नफ़र, कि यार 19-20 साल के लड़के हैं, सीरियस क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपने मुल्क को बड़े हाई लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए गेम्स जीतना चाहते हैं, तो वो अगर कोई ऐसी लीग खेलते हैं जहाँ पे उनको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि पैसों के साथ क्या मिल रहा है। अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स के बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन वो शायद वेस्टर्न मीडिया में कोई एक आर्टिकल था। एंड उसमें लिखा हुआ था कि अफ़गानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं ना वो लीग्स बड़ी सोच समझ के चूज़ करते हैं। वो पैसे बाद में देखती है, वो एक्सपीरियंस की तरफ पहले जाते हैं। वो कहते हैं कि यार वो लीग्स खेलें जहाँ पर ना हमें टफ़ टाइम मिले। हमें टफ़ टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे पास सीखने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो अफ़गानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो बताया ये जाता है एज़ पर दैट आर्टिकल, आई रिमेंबर दैट, उसमें लिखा हुआ था बड़ा कैटेगोरिकली कि अफ़गानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं ना ये टफ़ जो लीग्स हैं ना, हार्ड कोर टफ़ किस्म की लीग्स उनको प्रेफर करते हैं। ये उनमें खेलना जो है ना उसको प्रेफर करते हैं। आईपीएल आपके सामने है, टफ़ लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। जिन 2-3 महीनों में आईपीएल हो रहा होता है पूरी दुनिया में क्रिकेट नहीं चल रही होती, आपके सामने ही है। तो वो अब एक तो वो टफनेस तो आती ही आती है कि भाई पूरी दुनिया का क्रिकेटर उठ के आया हुआ है, फिर आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको 100 चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। करंट प्लेयर लॉट तो होती है, आपकी वहाँ पर अश्विन से मुलाकात होगी, आप स्पिनर वो स्पिनर, 100 चीज़ें आप सीख सकते हैं। और गज़नफ़र ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं रविचंद्रन अश्विन से मिला था तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी थी रिलेटेड टू स्पिन बॉलिंग। अच्छा, करंट प्लेयर्स की लॉट है, फिर आप वहाँ पर देखते हैं फॉर्मर जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं, रिकी पॉन्टिंग, ये क्रिस गेल, क्या नाम है उसका यार, गैरी कस्टन, उसके अलावा इंडिया के जितने फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, मतलब मुरलीधरन, जयावर्धने, संगाकारा, टॉम मूडी, यू नेम इट, जितना भी इवन एक्स क्रिकेटर्स का कोटा है, मेन बड़े बड़े नाम सारे, ठीक है ना, डैनियल विटोरी, वट एवर,
वो सारे भी किसी ना किसी फ्रेंचाइज के साथ अटैच होते हैं। हेड कोच, असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, किसी ना किसी प्लेस के ऊपर। तो आप डेफिनेटली फिर अगर आप एक यंग लड़के हैं और आप सीखना चाहते हैं, आपका मेन फोकस बहुत ज़्यादा पैसे कमाना नहीं है, आप कहते हैं कि थोड़े बहुत पैसे लेकिन साथ में सीखने को बहुत कुछ मिल जाए, तो आईपीएल आपको ये चीज़ें ऑफ़र करता है। देयर इज़ नो डाउट, वो आपको ये चीज़ें ऑफ़र करते हैं कि आपको हम एक्सपीरियंस भी देंगे, हम आपको डेफिनेटली, रिकी पॉन्टिंग आपका हेड कोच है, तो आप एज ए बैट्समैन यंग से लड़के हैं तो आप जाएंगे उसके पास कि सर मुझे पुल बताएं किस तरह होता है, हुक शॉट कैसे होती है, मेरी फ्रंट फुट की गेम देखें, बैक फुट की गेम देखें। अब रिकी पॉन्टिंग आपको पता ही है वो क्या बला है, तो वो आपको बैटिंग टिप्स नहीं देगा, मुरलीधरन आपको स्पिन बॉलिंग टिप्स नहीं देगा, समझ रहे हैं ना। तो ये रीज़न है, ये जो प्रेफर किया जाता है ना आईपीएल को, इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, मनी इज़ जस्ट एक मनी या पैसा एक फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर है, एक जिसे कहते हैं ना एक शाख है, पूरा दरख्त नहीं है। पूरे दरख्त में और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको जो यंग क्रिकेटर्स हैं ना वो समझते हैं, इसी वजह से वो प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बूढ़ा क्रिकेटर तो पैसे पूछों के हिसाब में आ जाता होगा, ठीक है, वो क्या ही और एक्सपीरियंस कमाएगा, लेकिन यंग क्रिकेटर्स वो मोस्टली जो है ना वो दोनों का मिलाप चाहते हैं, पैसा प्लस एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी भाई लोग, पीस आउट।